हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद है यूएमटी में और मैथ्स कम डिपार्टमेंट का आज एक बड़ा अच्छा सा कोई इवेंट हो रहा है जिसमें उनकी तरह तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं और देखते हैं कि आज जो यहाँ इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, क्योंकि जहाँ भी आप जिस डिपार्टमेंट के पास मौजूद होंगे उसी से रेलेवेंट स्टूडेंट्स आपसे बात करने के लिए आएंगे। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे उनके साथ भी हमेशा की तरह फ़न जैसे कि हम हमेशा करते हैं और बातचीत भी होगी, उनके एम्बिशंस के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके साथ गपशप भी करेंगे और एक फ़न एलिमेंट आपको भी दिखाएंगे। देखते हैं कि हमारे सवालों को कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, कैसे हमें रिस्पांस देते हैं और कैसे समझते हैं। गिफ्ट हैम्पर्स हम हमेशा की तरह देंगे अपने दोस्तों को और आज भी हम प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स आपके दोस्तों के लिए लेकर आए हुए हैं। जितने भी सवाल मैं करूँगी वो सारे के सारे जवाब आप सुनेंगे प्रोग्राम के आखिर में और साथ में आप भी शामिल हो सकते हैं ताकि एक्साइटमेंट आपकी भी बढ़ जाए ना। थोड़ा बहुत एफर्ट तो करना ही चाहिए क्योंकि हम चाहे कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में, हर एक कदम एक लर्निंग ज़रूर होता है। चलें जनाब, आपको और आगे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि आपके दोस्त वहाँ खड़े हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, आपको वहाँ लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल जमील। मुजम्मिल जमील। मुजम्मिल जमील, आज यूनिवर्सिटी में काफ़ी चहल पहल नहीं है? जी चहल पहल है। यहाँ SMCS का चश्मा लगा लिया इसलिए? जी SMCS का एक इवेंट हो रहा है। आप बताएंगे SMCS क्या है? SM स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। किसी डिपार्टमेंट का है। इवेंट में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशंस है? इवेंट में लाइव पॉडकास्ट है, स्टैंड अप कॉमेडी है, अपना शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है और इसके अलावा पोइट्री भी थी। पोइट्री भी थी जी। सबका लहजा कोई लाहौरी नहीं है? जी मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। साउथ पंजाब वाले हैं जनाब हमारे साथ खड़े हुए। ये तो बड़े साउथ पंजाब वाले लाहौर में बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, फिर बसने के लिए तकरीबन बहुत ही। हमें जितनी पंजाबी ज़बान मिलती है यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें वैसे ही हमें सराइकी ज़बान में भी बोलने वाले अपने जो साउथ पंजाब के जो हमारे मतलब हमारे इलाके के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर बहुत रह रहे हैं पंजाबी इलाकों में, पंजाबी शहरों में। आपका ताल्लुक बेसिकली मुल्तान से या मुल्तान से भी आगे किसी और जगह से? मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के एक गाँव से आया हूँ। जलालपुर जट्टा? जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला। अब बताएं सर अपने इलाके के बारे में, लेकिन सराइकी में बताएं। मेरा इलाका जलालपुर पीरवाला एक इहो जिहा इलाका है पाकिस्तान दा, वो एक किस्म का सोने की चिड़िया है पाकिस्तान वास्ते। उतना अंब बहु पाए हुए हैं, मैंगोज जिसे कहते हैं, ठीक है। वहाँ से उतों तकरीबन 70 to 80 गड्डियाँ डेली बेस दे अंब के सीजन चूँ वेनियन एक्सपोर्ट दियाँ। वो पाकिस्तान वास्ते बड़ा ज़र मुबादला था। जलालपुर के बारे में तो आपने बताया, लेकिन साउथ पंजाब का तो सारा इलाका आम की पैदावार के हवाले से बड़ा मशहूर है। तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, मैं उस बारे में बता रहा था। अपनी जगह के बारे में बता रहे थे, सही हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि क्या ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पढ़ाई की बात नहीं करनी है, पढ़ाई के बारे में हमने बिल्कुल नहीं सुनना है। पढ़ाई के अलावा बताएं क्या हो रहा है? थोड़ी सी शायरी करता हूँ। थोड़ी सी करते हैं? हाँ बस इस ज़्यादा क्यों नहीं की है आपने ज़िंदगी? थोड़ी सी की है और इतनी फेम मिली है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इस वक्त SMCS का ब्रांड बन चुका हूँ। क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे ये बताएं, जहाँ इतना कंपटीशन का दौर है कि आपके पास बिल्कुल अभी 2 कदम आप चल के जाते हैं और आपके फिर कंपटीशन मिलता है, 2 कदम आगे फिर आपको कंपटीशन मिलता है। ऐसे ज़माने में अपनी पहचान बनाना, अपने आप को फिर आगे निकालना, पुश करना, फोर्स करना, ये सारा कुछ आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। जेनजीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है, मे बी मिलेनियल्स के तो इतना चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया का वॉर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? मैं सारे लोग आजकल पीछे भाग रहे हैं इंग्लिश के, उर्दू के, ठीक है। मैं चाहता हूँ अपने इलाके की ज़बान हो, सराइकी हो। मैंने सराइकी में पोइट्री की है और SMCS में मैंने नाम कमाया है। SMCS में उन्होंने नाम कमाया, सराइकी ज़बान में पोइट्री की है। वही बात होती है, आप अपने रूट्स के साथ जब जुड़े रहते हैं, जब आप अपनी पहचान नहीं भूलते तो आपके पास तभी एक रास्ता होता है और बहुत मजबूत रास्ता होता है कि आप अपनी पहचान बनाएं और लोगों को इन्फ्लुएंस करें। तो बेहतरीन जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है। चले जनाब फन करते हैं। मुझे ये बताएं कि अहमद के अब्बू के 4 बेटे हैं, एक जनवरी, एक का नाम फरवरी, एक का नाम मार्च, तो चौथे बेटे का क्या नाम है? अप्रैल ही होगा। देख लें, सोच लें, सवाल आपसे किया है तो सोचा नहीं है। जनवरी, फरवरी, इसके मार्च और अप्रैल। देख लें आप, अहमद के अब्बू के 4 बेटे हैं। अहमद के अब्बू के 4 बेटे हैं। पता
हार मान ली? हार मान ली देख लें आप, जी। मैं शायरी कर सकता हूँ, बाकी सवालों के जवाब नहीं दे सकता। सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मैं इसके बदले में एक शेर सुना सकता हूँ। अच्छा चले आप शेर सुनाएं। काले जवाब हमें नहीं आया है, लेकिन आसपास से जवाब आ रहे हैं, वो तो हमने आपको नहीं बताना ना, वो तो हम किसी और दोस्त से आपको बताएंगे। हम एक और शेर सुनते हैं। काले सूट वाली लड़कियाँ खड़ी हैं इसीलिए। काले सूट वाली लड़कियों को डेडिकेट कर दें। हाँ, सबको कर दिया, सब में लड़ाई पड़ जाएगी, सबको सब रंग बदल दें। साढ़े हाँ ते सीधी आरी लगदी पई है, अज ता वो भी काला जोड़ा पा के आइए, अज ता वो भी काला जोड़ा पा के आई है। काला जोड़ा पा के आइए, अज ता यूनिवर्सिटी प्यारी लगदी पई है। किनारी वाला तो पट्टा ढूंढ रही है। हमारा आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, मौका याद दिलाएगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रोग्राम में छोटे सा मुख्तसर सा वक्फा लेने जा रही हूँ और इस वक्फे के बाद मैं आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। अगलावा मजबूरी नो आन जान दी बसूड़ी नो, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो, आना सी यो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया। वेलकम बैक जनाब, आपके दोस्त हमारे पास ही मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा एक और भी बल्कि गिटारिस्ट है हमारे साथ। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ये बात चलो, थोड़ा सा हमें भी वेरिएशन, थोड़ा हमें भी फन, कुछ सुनने को कुछ और भी मिलेगा अदर देन सिंगिंग। अब हमें कोई कंपोज भी करके कुछ यहाँ पे प्ले भी करके दिखाएंगे, सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो अब्दुर्रहमान खान है, बट वैसे तो मतलब ऐसे नहीं है, स्टेज नेम पंछी खान है। स्टेज नेम पंछी खान है। अच्छा आपका स्टेज नेम कैसे पड़ा? ये बस स्टेज नेम चाहिए था एक, तो किसी खुद ही से डिसाइड किया? नहीं, ये दोस्तों ने दे दिया था। दोस्तों ने दिया जिनके साथ काम कर रहे थे? हाँ जी। गिटार बजाने का शौक कब से है? गिटार बजाने का शौक जब यूनिवर्सिटी आया हूँ तब से ही है। पहले नहीं था? नहीं, उससे पहले नहीं। क्या ऐसी चीज़ है जिसने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, स्टिमुलेट किया कि मुझे गिटार बजाना? हमारी यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी है, सिम्फनी क्लब के नाम से, म्यूजिक सोसाइटी है। सिम्फनी क्लब के नाम से? हाँ जी। और वाई सिम्फनी क्यों, किसके नाम पे रखा गया सिम्फनी? सिम्फनी बस जो फाउंडर्स थे उन्होंने रखा था ना। यस, अब हम उस नाम को आगे लेके चल रहे हैं। नाम को आगे लेके चल रहे हैं। पंछी कह के बुलाएं फिर आपको? जी श्योर। चलें जनाब पंछी, आप बड़ी डिफरेंट सी एक वाइब आ रही है इस नाम के साथ भी, ऐसे जैसे कि बिल्कुल आज़ाद सा परिंदा हवा में उड़ता जा रहा है। इंसान भी बिल्कुल वैसे ही है, और ख़ास तौर पे वो जिसको म्यूज़िक से लगाव होता है। शो म्यूज़िक से दिलचस्पी किस हद तक है, कितना अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है इस एहसास के साथ, इस फ़न के साथ? लाइक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, वो आवाज़ नहीं है, वो एक फ़ील है। तो मेरे लिए म्यूज़िक ये है कि आपकी आवाज़ नहीं है, फील है। हाँ जी। दिस इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेफिनेशन। अच्छा चलिए, मीडिया स्टडीज से ही ताल्लुक है? हाँ जी, मेरा मैथ। मीडिया स्टडीज से, मैथ्स कॉम से, और मैथ्स कॉम में होते हुए अपने फ़न को भी साथ साथ जो है वो कर रहे हैं। क्या सुनाना है अभी? एक गाना है, लाइक है तो आप गाएंगे भी मैं गाऊंगा अभी। और आप बजाएंगे भी? अभी चलें जनाब, मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा दूर हो जाती हूँ, माइक आपकी तरफ करती हूँ। ठीक है। मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों को, तुझे खबर क्या बेखबर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। Thank you. Amazing, superbly amazing. This is awesome. Something beyond awesome that I must say. अच्छा आगे क्या करना है ये प्लान बस बता दें दोस्तों को। पढ़ाई करनी है या मैंने म्यूजिक को लेके चलना है? पढ़ाई भी करनी है, म्यूजिक भी करना है, बिजनेस भी करना है। पढ़ाई भी करनी है, म्यूजिक भी लेके चलना है, और साथ में अपना बिजनेस भी करना है। यस, दिस इज गुड। थोड़ा सा फन मैं आपके साथ करूंगी, जैसे आप मेरे फन को समझते हैं नहीं। तो जनाब मेरा फन आपसे ये है कि मुझे बताएंगे आप, अहमद के अब्बा के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम जनवरी, दूसरे का फरवरी, चौथे का अप्रैल, तो तीसरे का क्या नाम है?
अहमद। ये बात है, तो फिर सोच क्या रहे हैं? मार्च तो नहीं सोच रहे थे। हमारा आपकी दोनों से छोटे से गिफ्ट है आपको याद दिलाने के लिए कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जैद हुमायूं नाम मेरा। अच्छा जैद, आपने बॉडी कैमरे की तरफ रखनी है ताकि आपको आपके दोस्त भी देखे। जैद हुमायूं, क्या करते हैं आप? अभी तो स्टडी कर रहे हैं हम। स्टडी कर रहे हैं? जी। क्या स्टडी कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। मैस कम्युनिकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट मास कम्युनिकेशन। वेरी वेल डन। क्रिएटिविटी बचपन से थी, किसी ने कहा कि नहीं इस फील्ड की तरफ आना है, खुद से शौक था, किसी ने बताया, आपको नॉलेज मिली, लाइक ये सब कुछ कैसे हुआ? बस जस्ट पैशन बहुत ज़्यादा है मेरा इसकी तरफ। आई लाइक म्यूज़िक, एवरीथिंग अराउंड मी इज़ ऑल अबाउट आपको म्यूज़िक। लगा कि ये वाहिद वही डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको आपकी जो सलाहियतें हैं वो भर के सामने आ सकती है? ऐसा ही है बिल्कुल। क्या है, क्वाइट ब्लेस्ड, आई फेल्ट लाइक दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा हुमायूं, ज़िंदगी में क्या क्या कुछ सोच के रखा हुआ है? एडवेंचर करने हैं, घूमना है, फिरना है, म्यूज़िक के बारे में कुछ और सीखना है, पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, क्या क्या ड्रीम्स हैं? बेसिकली आई थिंक आई वांट टू डू एवरीथिंग। आई जस्ट वांट। बचपन में क्या करना चाहते थे? बचपन में आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। यू वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। फिर ये कैसे हो गया कि क्रिकेटर नहीं और आप यहाँ पर आ गए? बस बेसिकली कुछ ड्रीम्स शैटर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, आपको मुख्तलिफ और चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। मतलब जाहिर है कि आपको आपके सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले भी बचपन की क्या बातें होती थी? दोस्त ऐसे थे, ऐसी गैदरिंग थी, घर में कोई था, कोई बहन भाई जो सिंगिंग करता था, जो म्यूज़िक की तरफ आप इंक्लाइंड हुए? बेसिकली ऐसे देखा जाए तो दोस्तों में बैठना, उनके साथ तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेना। हाँ। दे टोल्ड मी कि यार यू डू रियली हैव अ गुड वॉइस। अच्छा। कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा। आई ट्राइड, केप्ट ऑन गोइंग इसे करने के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा बाकी बहन भाई वो भी किसी न किसी क्रिएटिविटी में हैं, इन्वॉल्व हैं, या सब पढ़ाई की तरफ हैं? उनका क्या हिसाब किताब है? सब पढ़ाई की तरफ है। आई ओनली हैव, यू आर द ओनली वन हु इज क्रिएटिव। आई एम ओनली। अच्छा ऐसा मतलब हाँ होता है, कोई एक बच्चा ऐसा निकल आता है कि जो वाकई में कुछ बहुत एक्सेप्शनल होता है। यू आर द एक्सेप्शनल वन। मे बी, माइट बी। ओके ओके ओके। क्या सुनाना है? पसूड़ी सुनाना चाहूँगा मैं। ये सेठी। ओके। हाँ बल्कि हम इनके सपोर्ट भी ले लेते हैं बिकॉज एक कॉम्बिनेशन में, एक पेयर में ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी यो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया गागा बोल के तस जावे पावा क्यों दी चोरी नू रामा चे बामा चे होनू लुगम कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। awesome, 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 amazing, amazing. क्या बात है, कितनी एनर्जी के साथ आपने गाया है, अपनी एनर्जी इतनी वोकल, इतनी लाउड और इतनी कॉन्फिडेंट. दिस इज सुपर, दिस इज सुपर. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एडवेंचर्स. बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया. एक तो होता है ना कि गाना गा देना और एक होता है गाना गाना. तो इसके वो कहते हैं गाना गाना. गाना गा दिया नहीं था, गाना गाया. अदील क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है वैसे? ग्रेजुएशन पूरी करेंगे इंशाल्लाह. उसके बाद इंशाल्लाह माइट गिव अ चांस टू म्यूजिक. अच्छा, तो चांस म्यूजिक को पाकिस्तान में देना है, पाकिस्तान से बाहर देना है? नहीं, अपने पाकिस्तान में इंशाल्लाह देंगे. अच्छा, बाहर क्यों नहीं? फर्स्ट वी शुड लुक एट आवर होम टाउन. इस तरह अपने कंट्री में. दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल. मैं उन बच्चों को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रही हूँ या डिवैल्यू नहीं कर रही हूँ जिनके प्लान्स हैं, जिनके ड्रीम्स बाहर कहीं जाकर कुछ करने के हैं, बट दे हैव प्लान्स एंड दे हैव ड्रीम्स टू डू समथिंग अपने पाकिस्तान में, अपने होम टाउन में, अपने लैंड में. तो खैर इस चीज़ के लिए भी थम्स अप. सवाल एक मैं करूँगी आपसे, जैसे आप मेरे सवाल का जवाब दे पाते हैं नहीं. सॉर्ट ऑफ फन. लेट्स सी कि आपके हिस्से में क्या जीके बेस्ड क्वेश्चन है या कोई रिडल है. शो 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 मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे पहला जहाज कहाँ उड़ा था? हवा में. ये बात है, ये बात है. हमारा खिलाने से छोटा सा खिलाना का हमेशा याद दिलाएगा हमारी मुलाकात. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा.
उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। जनाब वेलकम बैक। आपके दोस्त हमारे पास कब से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? बतूल ज़हरा। बतूल ज़हरा। स्टूडेंट? यस। क्या करती हैं? स्टूडेंट रूम MS इंग्लिश। इसके अलावा? MS इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। उसके अलावा? उसके अलावा या आई डू सिंगिंग इन इट्स माय हॉबी। अच्छा, कब से कर रही हैं सिंगिंग? इट्स बीन फ्रॉम माय चाइल्डहुड। फ्रॉम चाइल्डहुड, ये भी अच्छी बात है जनाब। बचपन में क्या होता था? किसी गाने को देख के वैसे ही दोबारा गुनगुनाना शुरू कर देना, घर में कोई गाता था, अम्मी को शौक था, किसी और सिबलिंग्स में से कोई था ऐसा जो परफॉर्म करता था, गाता था? नहीं, बेसिकली हमारे फैमिली में इवेंट्स वगैरह होते थे। किस किस्म के इवेंट्स? जैसे कि मिलाद वगैरह हो गया। हाँ। टू सिंग सॉरी नात पढ़ने वाला सीन होता था हमारा, वहीं से ही गले की प्रैक्टिस चलती रही। फिर आई कम टू द सिंगिंग कैटेगरी। लेकिन खुद भी दिल चाहता था ना पढ़ने को, करने आई को? यूज्ड टू सिंग अ लॉट। गुनगुनाने वाला सीन घर को मैंने सर पे उठाया होता था। क्या बात है। आपका क्या नाम है? मेहर निगार। मेहर निगार। मेहर क्या करती हैं? मैं इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ लास्ट ईयर है। दिस इज गुड। क्या आपका क्या, हर इंसान में टैलेंट है, ये बात तो ये फाइनल है। क्या ऐसा है जो आप डिफरेंट कर सकती हैं? मुझमें कम्युनिकेशन स्किल्स और सिंगिंग। अच्छा, मेहर कैमरे की तरफ देखना है ताकि दोस्तों को भी आप देख सकें। तो इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रही हैं? सही है। और अदर देन दैट जिसे कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, टैलेंट, बड़ा फन है, हम कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकती हैं? I am president of Music Society, plus I am also a member of Debating Society, plus MUN में मैंने। You are into leadership. कि मतलब building a legacy of leadership and impact and resilience, कि अच्छा दूसरों को inspiring generations के लोग भी हमारे नक्शे कदम पे चलें, हमें फॉलो करें। आपने किसको फॉलो किया? Who is your mentor? My dad. डैड। आपके डैड आपको क्या कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं? क्या आपने उनमें इतना मुख्तलिफ देखा है? He was the deputy director in Narcotics Control Department, Excise and Taxation. So public dealing बाबा की बहुत अच्छी थी. So that is what got me. मैं उनके टैलेंट की बात कर रही हूँ, ये तो उनका काम है। आई डोंट वांट टू नो कि वो काम क्या करते हैं, बट समहाउ एनीथिंग जो उनका अपना, उनकी भी तो ज़ाहिर है, उनकी जब वो उन्होंने इतना पढ़ा है, इतना अपनी ज़िंदगी में एक्सेल किया है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में उनकी भी बड़े बड़े एक्सेप्शनल होंगे। सो वो ऐसा क्या करते हैं कि उनके किस टैलेंट ने आपको इन्फ्लुएंस किया है? पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कोई सिंगिंग है, पोइट्री है? बाबा वॉज इनटू पोएट्री, राइटिंग, सिंगिंग और डिबेट्स वगैरह। ही वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट, तो इसलिए वो फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो भी इन तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। ये बात होती है कि जब आप कुछ करते हैं, आपके बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर अल्टीमेटली वो भी आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। क्या सुनाना है आज गर्ल्स आपने? उसका ही बना। हाँ, उसका ही बना। आप दोनों सुनाएंगे? चलें। अच्छा, पहले तो आप दोनों बॉडी अपनी कैमरे की तरफ करें। क्या माइक में आपके पास लेकर आऊँगी, स्टार्ट करें? जनाब। उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका, पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। ए खुदा जब बना उसका ही बना। माशाल्लाह, दैट्स नाइस, दैट्स इज अमेजिंग। मुझे ये बताइए, आप दोनों कब से इकट्ठे प्रैक्टिस कर रही हैं? She is my senior. She has been the former president of Music Society. हाँ। तो आपने इन्हें कब ज्वाइन किया? थर्ड सेमेस्टर। क्लासेस और ये टाइमिंग्स क्लैश नहीं करते हैं आप लोग? कैसे एक ही क्लब को कैसे, या एक ही टाइमिंग्स होती हैं जूनियर सीनियर की, कि आप क्लब्स को, जैसे कि आप म्यूजिकल क्लब में होंगे और आप एक ही टाइमिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, देन यू आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर? एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट क्योंकि सेम है, तो
हमारी टाइमिंग्स हम मैच कर जाती हैं। अगर कभी क्लैश आ रहा हो तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। कर लेते हैं। दिस इज़ गुड। चलिए आपके साथ एक फ़न करते हैं, लेट्स सी आपको हमारा फ़न भी समझ में आता है नहीं। गर्ल्स, मेरा सवाल आपसे मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहला जहाज़ कहाँ उड़ा था? जी, एयरपोर्ट पे। कॉमन सेंस का सवाल है, दोबारा ये तो ज़रूरी नहीं है। उसमें तो एयरपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, एयरपोर्ट से तब बने। हम और आपकी जानिब से छोटे छोटे कैंपर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा गर्ल्स कि आपने हमसे बात की थी। वेरी वेल डन, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा। हाँ हमजा। अच्छा, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं सोच रहा था अरे नहीं नहीं, सॉल्व ओके, इजी हो जाए। और कैमरे की तरफ आप अपनी बॉडी कर लें ताकि आप दो को अपने दोस्तों को जो है अच्छे से दिखे। क्या करते हैं आप हमजा? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का हूँ, ठीक है, मैं बीबीए पढ़ रहा हूँ वहाँ से। अच्छा, आप उधर देख के बात करें। मैं बीबीए पढ़ रहा हूँ, साथ मैंने वैसे फिल्म बनाई थी मैंने अपने शौक के तौर पे, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे असाइनमेंट था या खुद से बनाया? बनाई थी मैंने। assignment क्या मीडियम क्या था, कौन सा कैमरा यूज़ किया था? क्या उतना नहीं मुझे पता मैं पहले बता दूँ, उतना मुझे नहीं पता कि मैं तो राइटर था उसमें, राइटर और एक्टर। You were the writer and you were the actor as well. तो क्या, और जो लोग शूट कर रहे थे वो रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट, जो कैमरा डिपार्टमेंट था, who was that? वो अलग है, दोस्त से? वो दोस्त है डिज़ायर फिल्म्स, ठीक है। तो मैं ऐसे कि थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सोचा कि क्या लिखूँ, क्या मतलब वहाँ लिख रहा था खड़ो कि मैं क्या बोलूँ आपके सामने। राइटर इंट्रोवर्टेड होता है? बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा था एक्टर कैसे बने? इंट्रोवर्टेड थे तो फिर वो कैमरे के सामने किस तरह से आए? बस बना दिया जो दिल किया, ठीक है। मैंने पता क्या असल में ना, जब मैं करने लगा ना, मैं सोचा था आपके सामने क्या आके बोलूँ। अच्छा, पहले से बात शुरू करते हैं कि जो राइटिंग की थी, क्या सब्जेक्ट था, किस चीज़ को प्रेजेंट करना था, दिखाना क्या था आखिर? बाप बेटे के ऊपर है कि बेटा जो बाप से प्यार का इज़हार करता है, पाकिस्तान में इस तरह की बात कोई करता नहीं है, इस पर कोई बनता नहीं। माँ के साथ सारे प्यार करेंगे। बॉन्ड थोड़ा सा कहते हैं ना, हमारा स्विच थोड़ा सा ऑफ भी होता है पेरेंट्स के साथ। हम इतने ओपन नहीं होते हैं, इतना हम लोग करेज नहीं होता। मे बी हमारा माशरा इस तरह का है कि वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ऑफ ही होते हैं, इतना बता नहीं पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं अपने ही पेरेंट्स से। और ये ना कि बाप को गले लगा लो, बाप को बोल दो कि मुझे आपसे प्यार है, तो लोग कहते हैं कि छक्का है लोग क्या लोग हाँ, मतलब अपनी ज़बान में लोग जो कहना चाहते हैं कह डालेंगे, कुछ बोल देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ना मैं थोड़ा वल्नरेबल करके इसको दिखाया है। गुड, वेरी नाइस। तो आपने व्हाट वाज द मॉरल, व्हाट वाज द लेसन? ऐसा नहीं कि अगर बाप से प्यार है, बेशक इसमें होती है मसला सबको होता है, हाँ, लेकिन एट द एंड इजहार कर दो। इजहार ही करना है ना, कौन से पैसे दे रहे, इजहार ही करना है, कर दो। इजहार ही करना है ना, कर दो। तो ये इस चीज़ को करना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ की थर्ड पोजीशन भी हमें ली थी मैं, तो ये है ये मेरा क्या मैंने। अरे वाह, वेरी नाइस। दिखाएं जरा अपना शील्ड दिखाएं। ये देखिए, इनको ये शील्ड भी मिला है और इनका थर्ड पोजीशन है SMCS में, इन्होंने ये अवार्ड विन किया है। वेरी वेल डन, कंग्रेचुलेशंस, दिस इज अमेजिंग। मे यू हैव many more इंशाल्लाह, आमीन सुमा आमीन। चाहिए भी है, चाहिए भी है। यही रहे, आप जा कर रहे हैं। अच्छा, क्या सुनाएंगे आप? कोई एक्टिंग करके दिखाएंगे अगर आपको कोई सिचुएशन में दे दूं? नहीं, मैंने वही सोच रहा था कि आपके सामने मैं हाथ कांप रहे हैं, आपके सामने सोचूं कि मैं लिख रहा था वहाँ खड़े कि आपके सामने मैं क्या बोलूँ, लेकिन आपको देख के ना वो हो गया, मतलब मैं सोचा कि कुछ बोलूँगा, लेकिन एट द फैसला ये कि कुछ ना ही बोलूँ, क्योंकि क्या बात हुई? शर्म बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, चलें कोई गाना सुना दें, कोई पोइट्री सुना दें। गाना ना सुनना, चैनल बैन। गाना वो कह रहे नहीं, आप खड़े रहे। अरे भागने की क्यों कर रहे हैं, यहीं पर टिके रहे। चलें, अच्छा आप छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, गाना गा दीजिए। चैलेंज है ये, समझिए कि आपको कहीं पर गाना है, सिचुएशन आ गई है, बस यहाँ पर ना अब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव टू सिंग। करें, मैंने स्विंग का नहीं बोल दिया। चले कैसा समा है, हम तुम यहाँ है, सारे जहाँ में देखो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने सारे जहाँ में देखो मेरे इरादे। किसी आगे नहीं आता। दिस इज अमेजिंग, वेरी वेल डन। हमजा, थोड़ा सा फन में करूँगी और अगर मुझे मेरे फन का सही जवाब मिला तो गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप इस शील्ड के साथ हमारा गिफ्ट हैम्पर भी लेके जाएं, वो डबल हो जाए आज एक्साइटमेंट आप। चलिए, मुझे ये बताएं कि आपके वो क्या है जो सिर्फ फरवरी में है, बाकी साल में बाकी साल के किसी भी मंथ में नहीं है? वैलेंटाइंस डे साल में एक दफा ही आता है। नहीं बहस कर सकते हम नहीं बहस कर सकते, हम बहस नहीं कर सकते।
आपके लिए थैंक यू सर। मुझे प्रोग्राम में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा और इस वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्त, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं, क्या शिकवा करें ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे चलते हैं। वेलकम बैक। आए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो इस ब्रेक के ख़त्म होने का मेरे साथ खड़े इंतज़ार कर रहे थे, और अब हम उनके साथ गपशप भी करते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे, सवाल करेंगे। जो सही जवाब देगा उसको गिफ्ट हैम्पर देंगे, जो सही जवाब हमें नहीं देगा उसको हम गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे, और ऐसे ही होना चाहिए। आइए जनाब। अच्छा, हम और आपके दोस्त जो हैं वो आपको देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं आपकी। हेलो बोलते हैं उनको। हेलो, नाम है आपका? मेरा नाम अक्सा सज्जाद। अक्सा सज्जाद। अक्सा क्या करती हैं? मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। ये क्यों नहीं कहा मैं कमाल करती हूँ? आगे आ जाए। कभी कभी करती हूँ। कभी कभी करती है ना, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी करती हैं। कभी कभी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, TBH नो। शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहे हैं, अगर जेंजीज को पता नहीं होंगे तो किसको पता होगा? किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब किस चीज़? मतलब शॉर्ट फॉर्म्स मैं बोल रही हूँ, आप बताइए। What are they called? What do they mean? Stands for to be honest. Oh, to be honest, that is good. अच्छा, इसके अलावा और भी हैं BTW? By the way. IDK? I don't care. I don't care. IDK? I don't know. Oh, IDC? I don't care. हाँ, चलें जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ATM? At the moment. सही है भाई, सही है, हम ज़माने के साथ चल रहे हैं। जी। गुड हो गया। अच्छा, क्या करना है गर्ल्स? आज के क्या एक्टिविटीज़ है? आज क्या प्लान किया? आज का दिन कैसे प्लान किया हुआ है? हमारे एक इवेंट था अभी जो चल रहा है, जिसको हम छोड़ के चल रहा है? हाँ जी, जिसको हम छोड़ के यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए थे। दिस इज गुड। मीडिया। तो we were there और वो हमें वहाँ से उठा के कोई प्रेजेंटेशन भी दी है या अभी सिर्फ एज ऑडियंस ही आप लोग बैठे हुए देख रहे हो? भाई ऑडियंस हैं और ऑडियंस में बहुत कुछ देख रही होती है और बहुत कुछ जज कर रही होती है, कमाल कर रही होती है। वो लोग ज़्यादा कमाल कर रहे होते हैं जो स्टेज पर होते हैं, या वो लोग करते हैं जो बैठ के देख रहे हो? अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना उनको, वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और अप्रिशिएट करने वाले अगर उन पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है? ऐसा होता है कभी? बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा हो, नहीं कर पाता होते हैं। कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं पर कोई डिबेटिंग कंपटीशन हो, कोई एक्टिंग कंपटीशन हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, स्टेज पे गए हैं, एकदम से स्विच ऑफ हो गया और फिर उसके बाद ऑडियंस ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया? हाँ, लिटरली फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि सीनियर्स से थोड़ा सा डर लगता था, पर अब कोई ऐसा सीन नहीं है। अब हम खुद सीनियर्स हो गए, बहुत सीनियर्स हो गए हैं। सही है, मतलब उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं था, घबराहट थी क्योंकि नई जगह थी, नए लोग थे, समझ नहीं आती यूनिवर्सिटी का कि आखिर हमने अपने से बड़ों को कैसे हमने देखना है या वो हम लोगों को किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करेंगे, हैंडल करेंगे। समहाउ दे भी लर्निंग होती है कि पढ़ाई के अलावा आई थिंक ये वो सब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपकी सोसाइटल कुछ आपकी एबिलिटीज़ हैं, ये कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप सीखते हैं लोगों से, इंटरेक्शन से। हमें ये सब कुछ सीखना ही पड़ता है। नहीं पड़ता है, इंडीड, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आपको सिखाएगी। आज कॉलेज यूनिवर्सिटी, कल को फिर दुनिया में जॉब्स, घूमना फिरना, लोगों से मामलात, लेन देन। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। यस। क्या मेमोरीज बनाई हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए हैं, दोस्तियाँ हुई हैं, दोस्तियाँ टूटी हैं, फिर याद रहेंगी? बहुत याद रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी। बहुत से लेसन्स मिले हैं लाइफ के। और बस तो वैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे बड़ा लेसन क्या दिया? यही कि दोस्त परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं और अपने फेसेस। मैं तो कह रही थी कि 60 मिनट्स का था या 55 मिनट्स का था। अच्छा, देखा बात कहीं और चले गए कि वक्त के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने कैरेक्टर को चेंज करते हैं और लोगों को चेंज करते हैं। हाँ, और ख़ुद भी चेंज होते हैं क्या? तो चेंज होते हैं तभी तो वो लोगों को चेंज करते हैं ना अपनी हम ज़िंदगी। हमेशा ब्लेम गेम करते हैं, हम लोगों को तो बात करते हैं कि लोग बदल जाते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन हम खुद भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा जो है वो कुछ कर रहे होते हैं जो लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है और लोग हमें कह रहे होते हैं कि यार ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। हाँ, वो अपनी सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी भी मिस्टेक्स को खुद से देख सकें और उनको करेक्ट कर सकें। इंडीड। गर्ल्स, क्या सुनाना है? गाना, तराना, अदाकारी, कोई शाहकारी? गाएंगी। आ जाए इधर आ जाइए। वो देखा आपकी दोस्त तो आपको गाएगी, हम आपको गाएंगी। आ जाए इधर आ जाए, ये अप्रिशिएट करेंगे। चलेंगे, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने कौन सा गाना गाना। सोच लिया गाना है।
उनको भी लेके आ सकती हूँ साथ में। कोई पंजाबी का टप्पा सुना दो। अब आ जाए साथ में। आज भाई मॉरल सपोर्ट चाहिए, कहते हैं ना कि दोस्त को दोस्त ही मॉरल सपोर्ट देता है। वो देखें ये दोस्त नहीं है, आज के बाद दोस्ती खत्म, बस ठीक है, दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म। जब वक्त पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो फिर पता चलता है कि कौन दोस्त है कौन नहीं है। जी हो गया साबित, हो गया है। नो कनेक्शन, दोस्ती खत्म। जी ब्लॉक में डाल दें व्हाट्सएप पे। बस ठीक है, डन। चलें अब गाना गाना रहने दो, कोई शेरो शायरी शेर सुना दें। कि वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं, क्या शिकवा करे ये कहने में कि जो भी खुश है हम उससे चलते हैं। वाह वाह, क्या बात है। खुश है हम उससे चलते हैं, ये भी बात ठीक है। चलें गर्ल्स, थोड़ा सा फन हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि इनसे फन करो, और अगर ये सही जवाब देंगी तो उन्हें गिफ्ट हैम्पर देना है, वरना नहीं देना है। सही है, अच्छी बच्चियाँ यार। जी 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 कहा करती है लड़की आज के ज़माने में, जी 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 जी। चले जनाब, आप हमें भी स्पेशल मिलिएगा फिर हम हैं। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जिसको फ्रिज में रखने से भी वो ठंडी नहीं होती। ठंडी नहीं होती है। गरम मसाला। गरम मसाला। गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला। हमारे जाने से छोटे टेम्पर में याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्टिविटीज़ आर स्टिल गोइंग ऑन, स्टूडेंट्स अभी भी बिजी हैं, कुछ बाहर आ चुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा बोर्डम भी होता है। समहाउ हमारे तो जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको बताएंगे सारे के सारे सवाल जो आपके दोस्तों से किए गए। लेट्स सी कि जीके बेस कितने थे और कितने कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। अहमद के अब्बू के 4 बेटे, एक का नाम जनवरी, दूसरे का नाम फरवरी या मार्च या अप्रैल। सो ये बताइए कि जो चौथा बेटा है उसका नाम क्या होगा, या तीसरे बेटे का नाम क्या होगा, क्योंकि सवाल को मैंने बहुत बदल के बहुत सारे दोस्तों के साथ किया और सही जवाब ये था कि ऑफ कोर्स अगर हमने 3 नाम महीनों के बता दिए हैं तो चौथा नाम किसी महीने का तो होगा नहीं, वो अहमद खुद है। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि टांगे 4 मगर बेकार, चलना फिरना बेजार। ये एक रिडल थी। और एक ऐसी चीज़ जो चलने फिरने से कासिर है, 4 टांगे भी हैं, ज़ाहिर है वो बेजान है। और ये चारपाई भी हो सकती है, ये टेबल भी हो सकता है, ये चेयर भी हो सकता है। एक और सवाल कि आप एक चलते हुए पंखे को बिना अपने हाथ को ज़ख्मी किए कैसे रोक सकते हैं। कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस क्या कहती है, अरे बटन ऑफ करेंगे ना ही बिजली जाएगी ना ही कुछ और करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से पंखे को बंद किया जाता है। और एक आखिरी सवाल कि कभी सबको दिखा कभी ना दिखा पर सबको तड़पाए, एक इमोशन है, बड़ा ही बुरा इमोशन, और वो इमोशन है दर्द का, यानी कि पेन का। आई होप कि हमारे दोस्तों को ये सारा फन बहुत अमेजिंग लगा, आपको आपके दोस्त भी बहुत अच्छे लगे, उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें अच्छे से फॉलो करते हैं, बातचीत करते हैं। जोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर आपके साथ मिलने के लिए फिर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएँ और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।